होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरी ही धुन। जब जब हम आएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज पुनः 3 अगस्त बृहस्पतिवार के दिन प्रभु के अगुवानी के लिए, प्रभु की अनुपम आशीषों के लिए, हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं। आज जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो प्रभु का वचन जो कि पूरे सप्ताह में हमें स्वर्ग राज्य के विषय में बताता है, वह आज हमें एक नए दृष्टांत के माध्यम से प्रभु की स्वर्ग राज्य के विषय में बताता है। प्रभु स्वर्ग का राज्य उस जाल के सदृश बताते हैं जो हर प्रकार की मछलियों को बटोर कर ले आता है। उसके अंदर रद्दी मछलियां भी होती है, स्वादिष्ट मछलियां भी होती है, मोटी मछलियां भी होती है, छोटी मछलियां भी होती है, बड़ी मछलियां भी होती है, और सुंदर मछलियां भी होती है, डरावनी मछलियां भी होती है, कांटे वाली मछलियां भी होती है, बिना कांटे वाली मछलियां भी होती है। यह एक ऐसे जाल के विषय में प्रभु कहता है जिसमें सब प्रकार की मछलियां फंस जाती है, और वह सबको इकट्ठा कर कर ले आता है और उसके बाद में उसे छांटा जाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो हम उसी स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को भी देखते हैं कि क्या हम उस स्वर्ग राज्य के काबिल हैं या नहीं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम में अपनी शिक्षा, हम में अपना प्रेम, हम में अपनी दया भरे, जिससे कि हम स्वर्ग राज्य को पा सकें और उस प्रभु को जो निरंतर हमारे साथ रहता है, हम उसकी प्रेरणा द्वारा ईश्वर के वचनों को ग्रहण करने के लिए सक्षम रहें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारा हृदय अपनी करुणा से भर दे
ताकि हम संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य संख्याएं 16 से 21 और 34 से 38 तक। पाठ का मूल वाक्य है, बादल ने दर्शन कक्ष ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। प्रभु ने जो कुछ कहा था मूसा ने वह सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने, उस महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण किया। उसने ज़मीन में कुर्सियां डाल दी और उन पर तख्ते रखकर और कांडियाँ बांधकर खंभे खड़े किए। उसने निवास पर तंबू ताना और उसके ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने विधान की पाटियाँ मंजूषा में रखी, मंजूषा में डंडे लगाए और उसके ऊपर एक आवरण बिछाया। उसने मंजूषा निवास में रखकर उसके सामने एक पर्दा लगाया और इस प्रकार विधान की मंजूषा आँखों से ओझल कर दी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि बादल उस पर छाया रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। समस्त यात्रा के समय इज़राइली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वे प्रतीक्षा करते रहते। उनकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को उसमें आग दिखाई पड़ती, जिसे सभी इज़राइली देख सकते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लसित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। गौरैया को बसेरा मिलता है और अबाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियाँ प्रिय है। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। जय घोष, हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे।
वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यीशु ये दृष्टांत समाप्त करने के बाद वहां से चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम प्रथम पाठ में सुनते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर के सानिध्य में रहने वाले को प्रभु अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है। और इसी बात का विवरण आज के प्रथम पाठ में हम पाते हैं कि बादल ने दर्शन कक्ष ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास पर उतर गई और प्रभु उन्हें अपने सानिध्य में रखता है। जिस प्रकार हम मूसा के विषय में सुन रहे हैं कि मूसा अपने जीवन में प्रभु को, ईश्वर को पाकर वह इस्राएली जनता के लिए अपने आप को परिपक्व करता है और ईश्वर के दर्शन वह स्वयं पाता है। वह लोगों के लिए ईश्वर को देता है। वह लोग जो मूसा के साथ में जुड़े हुए थे वे मूसा पर विश्वास तो करते हैं लेकिन पूरा विश्वास नहीं करते हैं। ये वही लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर मिस्री गुलामी से बाहर निकलकर ये जब निकलते हैं तो ये मूसा पर विश्वास तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में डाउट रहता है। और उसी डाउट को प्रभु ईश्वर कैसे पूर्ण करता है? अपने खंभों के द्वारा, अपने चमत्कारों के द्वारा और अपने योजनाओं के द्वारा ईश्वर उन्हें यह बताता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। इस्राएली जनता को करीब 40 साल लगे कि वह प्रॉमिसिंग लैंड पर जा पाएं। लेकिन अगर युग में देखें, अगर हम उसका डिस्टेंस पाएंगे तो 40 दिन का भी वह सफ़र नहीं है। और 40 साल की वो यात्रा जो ईश्वरीय यात्रा थी, जो ईश्वर के सानिध्य में उन्होंने यात्रा करी, वह बहुत ही प्रमुख यात्रा थी। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब पूरा की पूरा टोला निकलता है तो वे सभी एक मन नहीं होते हैं। वे सभी के अंदर अलग अलग भावनाएं होती है, अलग अलग धारणाएं होती है, अलग अलग विचार होते हैं और अलग अलग सोच होती है। और इसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि कई लोग मूसा पर डाउट करते हैं, ईश्वर पर डाउट करते हैं कि तुमने हमें क्यों निकाल लिया, तुमने हमें यहाँ पे क्यों फंसा दिया है, मिस्रियों के यहाँ से क्यों निकाल दिया। उनके ऊपर वो प्रश्न करते हैं। और इसी प्रश्न का उत्तर जब हम देखते हैं तो आज के सुसमाचार पाठ में हमें इसका उत्तर मिलता है कि किस प्रकार से ईश्वर का जो सानिध्य है, ईश्वर सबको एक जैसा लेकर चलता है। ईश्वर की नज़र में कोई काला नहीं है, कोई गोरा नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने ही उन्हें बनाया है। ईश्वर की नज़र में कोई मोटा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अंधा नहीं है, कोई काना नहीं है, कोई कैसा भी नहीं। ईश्वर के लिए सब एक जैसे हैं। और इसी बात का साक्ष्य प्रभु यीशु आज के सुसमाचार पाठ में हमसे कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस जाल के सदृश है जो हर प्रकार की मछलियों को लेकर आता है। स्वर्ग का राज्य सभी के लिए एक है। सभी को ईश्वर ने एक विचारधारा दी है, सभी को सोचने की शक्ति दी है, सभी को अपने फ्रीडम प्रदान करी। और वही बात ईश्वर की जो प्रमुख है मनुष्य को लेकर, वह यह है कि ईश्वर ने हमें फ्री विल दिया है, हमें सोचने की इच्छा शक्ति दी है, हमें इच्छा प्रकट करने की शक्ति दी है। और सभी ह्यूमन बीइंग को यह शक्ति है कि वह अपने जीवन में सोचता है, वह अपनी इच्छा को प्रकट करता है, अपनी इच्छा के तहत वो कार्य कर सकता है। और जब अपनी इच्छा के तहत कार्य करता है तो क्या वह ईश्वरीय योजना को समझता है? क्या वह इच्छा जो ईश्वर ने दी है, क्या वह उसके उपयोग में लाता है? क्या वह अच्छाई को चुनता है या बुराई को चुनता है? दैट इज़ अप टू हिम। वह किसको चुनता है, वह सब चीज़ उसके हाथ में, लेकिन वो अपने जीवन में किसको चुनता है। और उसी बात को हम देखते हैं कि प्रभु आज के सुसमाचार पाठ में हमें बताते हैं कि किस प्रकार से
वो जाल जो सब मछलियों को पकड़ कर ले आती है उसका लेखा लिया जाता है। और वह जाल कब अपना लेखा देती है? वो जाल अपना लेखा देती है वो सभी मछलियों को और सभी प्रकार की मछलियों को लाती है, और फिर उसके बाद से जो अच्छी है, जो धर्मी है, जो अधर्मी है, उनको अलग किया जाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन आज हमें संसार के अंत के विषय में कहता है कि किस प्रकार स्वर्गदूत बैठेंगे और धर्मियों को अलग करेंगे, वे धर्मियों को अलग करेंगे। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे प्रभु के सानिध्य में रहेंगे, और जो प्रभु से दूर हैं वे प्रभु से दूर ही रहेंगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें कि हमारा प्रभु हमारे साथ रहे, हम प्रभु से जुड़े रहें, हमारी मनोकामनाएं प्रभु की आशीषों से परिपूर्ण होकर निरंतर हम प्रभु के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहें, और प्रभु के सानिध्य में रहते हुए, प्रभु की शिक्षा का पालन करते हुए हम प्रभु के विश्वासी बनते हुए प्रभु को दिल से ग्रहण कर सके। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को अपने विश्वास में आगे बढ़ाएं। जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन, सुख दुख की यह रोटी लाए हम तेरी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम तेरी पर, बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक मरे यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं, इन्हें तूने ही हमें दिया है। यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा से, यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना दिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनः जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृत भाई बहन रिश्तेदारों को याद करें।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ आता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
कम्युनियन अग्रस्तव। हे मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी ना भुलाओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। यह हमें मुक्ति प्रदान करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाए। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, विश्व की प्यास बुझाने। विश्व की प्यास